हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जेके एग्जाम ट्रिप यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जेके भी बॉर्डर बटालियन का सिलेबस शुरू कराया है। ये हमारी हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हमने पहले से अपलोड करके रखा है। प्लेलिस्ट की सेक्शन में जाके जे एंड के हिस्ट्री की वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी होगी, आप वहाँ से पहला लेक्चर देख सकते हो। उसके बाद हमारी मैथमेटिक्स की क्लासेस भी साथ साथ में चल रही हैं। आप जेके पुलिस मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट हमने अपने यूट्यूब चैनल बना के रखी है, उसे भी जाके देख सकते हो। आज की जो हमारी क्लास है ये हिस्ट्री की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में जो हमने पढ़ा उससे एक जल्दी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, कुछ सोर्सेज के बारे में पढ़ा था जिससे हमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में पता लगता है। एक बुक है रायत रंगनी जो कल्हान ने लिखी थी, उससे हमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में पता लगता है। रायत रंगनी को अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था अलग अलग आथर्स के द्वारा, हमने वो भी पढ़ा। कुछ और बुक्स के नाम भी थे, हमने वो भी पढ़ा, जैसे तारीख़ हिंद हो गई जो मलिक हैदर ने लिखी थी, तारीख़ हसन जो पीर हसन ने लिखी थी। ऐसी कुछ बुक्स हो गई, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कश्मीर का नाम कैसे पड़ा। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक बहुत बड़ी लेक थी सतीसर, उसके सूखने की वजह से वहाँ पे एक वैली बन गई थी कश्मीर, तो उसका नाम वहाँ से पड़ा था कश्मीर। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि महाभारत पीरियड के बारे में। महाभारत पीरियड से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। हिस्ट्री एक क्या है, हिस्ट्री एक कहानी है। जैसे आप बचपन से कहानियाँ सुनते आ रहे हो, वैसे ही हिस्ट्री को कहानी की तरह समझो और अपने माइंड में ऐसे सोचा करो कि हाँ हाँ ऐसे फाइट हो रही है, वहाँ पे इतने बंदे बैठे, ये हो रहा है वो हो रहा है। वो जब आप वो कुछ रियलाइज़ करोगे, जब आप वो कुछ सोचोगे तो आपको जल्दी याद होगा। वो आपके माइंड में ऐसा एक मैप बन जाएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। इसलिए आप हिस्ट्री को हमेशा एक कहानी की तरह समझो। मैं आपको एक कहानी की तरह पढ़ाऊँगा जो हमारे हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट रोल आएँगे किंग्स के, जिनने कुछ इम्पोर्टेंट काम किया है। मैं सिर्फ़ उन किंग्स के ही नाम लूँगा, उन किंग्स के बारे में पढ़ाऊँगा, बाकी एक्स्ट्रा मैं आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा, वही मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। और ये एक अच्छे लेवल की हिस्ट्री, आप सिर्फ जेकेपी बॉर्डर बटालियन के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम देते हो, उनके लिए हिस्ट्री मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। मौर्य एम्पायर्स की बात करें, सॉरी महाभारत पीरियड की बात करें। महाभारत पीरियड के टाइम पीरियड पे सबसे पहले आपके गोनंदा जो हैं वो किंग थे। इनको बलराम जी के द्वारा शिकस्त मिलती है और बलराम जी इनको मार देते हैं। इनके बेटे दामोदर, जिनको जिनको आपके कृष्ण जी मार देते हैं और इनकी बीवी जो होती है यशोवती को, उनको तख्त पर बिठा देते हैं। फिर बाद में इनके गोनंदा सेकंड जो बेटे हैं वो आते हैं। इस तरह हमारा महाभारत पीरियड यहाँ पे ख़त्म होता है। महाभारत पीरियड को हम गोनंदा पीरियड भी कहते हैं, गोनंदा अंपायर भी कहते हैं। ठीक है। गोनंदा अंपायर के बाद आपका कौन सा आता है दोबारा, मौर्यन एम्पायर आता है। मौर्यन एम्पायर के आपके कौन से मेन किंग थे, अशोका। अशोका ने क्या किया था, एक जगह बनाई थी ओल्ड श्रीनगर, जिसे हम कहते हैं पंडरार्थन भी कहते हैं। ये किसने क्रिएट किया था, ये अशोका ने क्रिएट किया था। और ये बुद्धिज़्म को काफ़ी फॉलो करते थे और बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए कश्मीर में आए थे। उसके बाद इनके एक बेटे थे जलोका, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मलाच्छास को कश्मीर से भगाया था। जो इंडो ग्रीक ट्राइब्स थे उनको यहाँ से आके भगाया था कश्मीर से। और उन्होंने पहले ब्रिज बनाने शुरू किए थे। उन्होंने 5 ब्रिज बनाए थे रिवर्स के ऊपर। इनके टाइम पीरियड से पहले क्या था, रिवर्स के ऊपर ब्रिज नहीं थे, लोग बोट्स पर अपना सफ़र करते थे, दरिया पार करते थे बोट्स पर। इनके टाइम पीरियड के बाद कुछ 4 किंग्स आए और आस्ते आस्ते इनका भी मौर्यन एम्पायर्स भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद हमारा आ गया था कुषाण। हमने पढ़ा था कुषाण अंपायर के टाइम पीरियड में कि 3 मेन किंग थे, कनिष्का और हुष्का और जुष्का। कनिष्क के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और इन्होंने अपने अपने नाम से टाउन भी बना के रखे थे, कनिष्कपुरा, हुष्कापुरा और जुष्कापुर। इन्होंने 3 टाउन भी बना के रखे थे। ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास है, हम इससे आगे की आज की कहानी पढ़ेंगे। क्या होता है कि कुषाण एम्पायर के बाद जो कि गोनंदा एम्पायर्स के जो वंशज होते हैं वो दोबारा से ओवरटेक कर जाते हैं, कुषाण एम्पायर को दोबारा से पावर में आ जाते हैं। और उनमें से एक गोनंदास किंग हैं जिनका नाम है अभिमन्यु। वो क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं कैपिटल को कश्मीर से रजौरी विंटर के टाइम पीरियड पे। विंटर में ये क्या करते हैं, कैपिटल शिफ्ट करते हैं, कहाँ से, कश्मीर से रजौरी में। और इनके आगे कुछ राजा चलते हैं। फिर उनके बाद हुन्स एम्पायर इनको ओवरटेक करता है 5th एंड अर्ली 6th सेंचुरी में। तो हुन्स जो
लोग होते हैं ये सेंट्रल एशियन पीपल होते हैं और इनको हेप्टलाइज हुन्स भी कहते हैं या फिर इनको वाइट हुन्स भी कहते हैं। इनको वाइट हुन्स भी कहते हैं। इनको वाइट हुन्स भी कहते हैं। इन्होंने नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया और कश्मीर में भी अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। 100 ईयर्स तक इन्होंने राज किया और इनके एक राजा थे मिहिर कुलास। उनकी डेथ के बाद हुन्स एम्पायर आस्ता आस्ता ख़त्म होने की कगार पे आ जाता है और जो इनके लास्ट रूलर रहते हैं वो युधिष्ठिर रहते हैं, जो लास्ट रूलर ऑफ हुन्स होते हैं कश्मीर के अंदर। इनके एक और राजा है जिनका नाम है अक्षा। ये एक टोन फॉन्ट करते हैं जिसका नाम होता है अच्छाबल। अच्छाबल को फॉन्ट किसने किया था? अक्षा ने किया था। ये आप याद रखना। हुन्स एम्पायर के बाद विक्रमादित्य एम्पायर आता है जिनको उज्जैन रूलर्स भी कहते हैं। इनमें कोई इतना खास इंपॉर्टेंट रोल किया नहीं है, कोई ऐसा राजा नहीं है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो हमारी हिस्ट्री में, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि विक्रमादित्य एम्पायर कुछ टाइम पीरियड के लिए आता है और ये भी यहाँ से फिर आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाता है। फिर दोबारा से यहाँ पे थर्ड बार गोनादा डायनेस्टी ओवरटेक करती है, तीसरी बार गोनादा डायनेस्टी ओवरटेक करती है। तब यहाँ पे इनके एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है मगेवाना। मगेवाना क्या करते हैं? ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं और ये प्रोहिबिट कर देते हैं स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल। ये जानवरों को काटने पर प्रोहिबिशन लगा देते हैं, बंद कर देते हैं। ये कहते हैं कि किसी पर भी अत्याचार नहीं होगा। इनके टाइम पीरियड पे कश्मीर में एक बहुत पीस रहता है और लोग आराम से रहते हैं। फिर इनके टाइम पीरियड के बाद विक्रमादित्य दोबारा से आ जाते हैं पावर में, 5 साल तक राज करते हैं। फिर आगे इनका एक बेटा होता है जिसका नाम है प्रवरसेना सेकंड। फिर वो रूल करना शुरू कर देता है। प्रवरसेना क्या करता है? एक कैपिटल बनवाता है अपनी, जिसका नाम होता है प्रवरसेनापुर। प्रवरसेनापुर का जो मॉडर्न नेम है वो श्रीनगर है। श्रीनगर का ओल्ड नेम प्रवरसेनापुर है। अब गोनादा डायनेस्टी के यहाँ पे जो लास्ट रूलर रहते हैं उनका नाम होता है बालादित्य। बालादित्य गोनादा डायनेस्टी के यहाँ पे लास्ट रूलर रहते हैं। उनकी एक बेटी होती है और ये नहीं चाहते कि कोई इनके भाई या इनके कज़न वगैरह से ताज पे बैठे, तो ये क्या करते हैं? ये अपनी आर्मी के एक कमांडर के साथ अपनी बेटी की शादी करा देते हैं और उस कमांडर का नाम होता है दुर्लभवर्धना। दुर्लभवर्धना इनके कमांडर का नाम होता है और वो क्या करते हैं? अपनी बेटी की शादी दुर्लभवर्धन से करा देते हैं और दुर्लभवर्धन को थ्रोन पर बिठा देते हैं। तो यहाँ से दुर्लभवर्धन क्या करते हैं? वो कारकोटा डायनेस्टी की फाउंडेशन रखते हैं। यहाँ से दुर्लभवर्धन क्या करते हैं? कारकोटा डायनेस्टी की फाउंडेशन रखते हैं और यहाँ से आपकी कारकोटा डायनेस्टी शुरू हो जाती है। अगर आप देखो यहाँ से हमने पहले क्या पढ़ा? महाभारत पीरियड पढ़ा, फिर मौर्यन एम्पायर पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? कुषाण पढ़ा, फिर दोबारा से बीच में गोलंदाज आए, हुन्स आए। लेकिन अगर यहाँ पे आप सीक्वेंस में देखो इंपॉर्टेंट गोलंदाज दोबारा आए, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? के मतलब महाभारतीय, मौर्यंस, कुषाण्स और करकोटा। अब जो करकोटा डायनेस्टी है इसको आप अच्छे से देखना। करकोटा डायनेस्टी में जो रूलर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। देखते हैं कि करकोटा डायनेस्टी में क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कि दुर्लभवर्धना ने क्या किया? कारकोटा डायनेस्टी की फाउंडेशन की। और हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि एक ह्यून सेंग चाइनीज पिलग्रम है, इन्होंने कश्मीर का नाम क्या लिखा है? काश्मीलो लिखा है। क्या लिखा है? काश्मीलो लिखा है। ये दुर्लभवर्धन के टाइम पीरियड में क्या है? कश्मीर में आए थे। वे बारामूला की तरफ से ये आए थे। वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टोन का गेट देखा था और ये लगभग 2 साल तक कश्मीर के अंदर रुके। ये 629 से लेके 31 तक रहे। 629 एडी में ये कश्मीर में आए थे। किसके टाइम पीरियड में आए थे? दुर्लभवर्धन के टाइम पीरियड में आए थे। कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे आए थे? ये करकोटा डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे आए थे। ये आप याद रखना, अच्छे से याद रखना। इन पे कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है। अब इसके अलावा और बहुत सारे फेस्टिवल जो अभी तक हमारे जे एंड के में मनाए जाते हैं वो दुर्लभवर्धन के टाइम पीरियड पे मनाए जाते हैं। जैसे दिवाली हो गई, मड मेला हो गया। दिवाली मनाई जाती, मड मेला जैसे होली मनाते हो आप इस टाइम, तब ये क्या करते थे? अपने ऊपर कीचड़ लगा के उसको सेलिब्रेट करते थे। वितास्ता उत्सव हो गया, ये उत्सव है, ये यू है। वितास्ता उत्सव हो गया, इसे मनाते थे। वितास्ता आपने अगर पढ़ा होगा तो ये जेहलम का नाम है। हम जियोग्राफी जब पढ़ेंगे तब मैं आपको जेहलम के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये वितास्ता जेहलम का नाम है। तो ये क्या करते थे? इस उत्सव है ये जेहलम में बात करते थे, नहाते थे। उसके बाद दुर्लभवर्धन का एक बेटा था जिसका नाम था प्रतापादित्य। प्रतापादित्य क्या करते हैं? ये एक टाउन बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रतापपुर।
और जिसे अब क्या कहते हैं, वो तापर कहते हैं, जो श्रीनगर के पास में है। इनके आगे 3 बेटे होते हैं, चंद्रपीड़ा, तारापीड़ा और ललित आदित्य मुक्तापीड़ा। ललित आदित्य मुक्तापीठ भी कई लोग प्रोनाउंस करते हैं, तो आपकी मर्जी, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ललित आदित्य मुक्तापीड़ा का जो टाइम पीरियड रहता है वो 724 से 761 तक रहता है और इनको गोल्डन एज ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। बाकी ये जो 2 रूल्स हैं, तारापीड़ा और चंद्रपीड़ा, इनका कोई इतना खास इंपॉर्टेंट रोल है नहीं है कश्मीर की हिस्ट्री में, लेकिन ये भी कुछ टाइम पीरियड तक यहाँ पे रूल करते हैं। और एक बात याद रखना कि चंद्रपीड़ा के टाइम पीरियड में मोहम्मद बिन कासिम, जब हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, उन्होंने इंडिया पे इन्वेड किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने चंद्रपीड़ा के टाइम पीरियड पे इंडिया पे इन्वेड किया था। उसके बाद ललित आदित्य मुक्तापीड़ा को समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। ये भी आप याद रखना कि समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं, ललित आदित्य मुक्तापीड़ा को कहते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद ललित आदित्य मुक्तापीड़ा बहुत कैपेबल रूलर थे। इन्होंने पंजाब, सिंध, तिब्बत, बिहार, सौदर्न इंडिया, मालवा, मेवाड़, सिंध और भी बहुत सारे एशियंस जगह पे अपना कंट्रोल बना लिया था। ललित आदित्य मुक्तापीड़ा ने एक सन टेम्पल बनाया था माटंड में, ये आप याद रखना। ओल्डेस्ट सन टेम्पल किसने बनाया था? ललित आदित्य ने बनाया था। कहाँ बनाया था? माटंड में, जो अनंतनाग में पाया जाता है। उसके बाद इन्होंने परिहासपुर एक अपनी कैपिटल बनाई थी, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ प्लेजर्स। ये चाहते थे कि ये जो मैंने अपनी कैपिटल बनाई है, इस पे बस खुशियाँ हो, कोई ज़्यादा इतना झगड़े वगैरह ना हो। तो आप तो जानते ही हैं कि हिस्ट्री में कहीं ना कहीं राजा एक दूसरे पर इन्वेड करते रहते हैं ताकि वो अपना जगह बढ़ा पाएँ और ज़्यादा जगह कब्जा पाएँ। इनका टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहता है और इनका टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। ललित आदित्य मुक्तापीड़ा के टाइम पीरियड के बाद इनके ग्रैंडसन जयापीड़ा वो भी बहुत एक कैपेबल रूलर होते हैं और ये ललित आदित्य मुक्तापीड़ा के ग्रैंडसन होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सिटी ऑफ जयपुर बिल्ड करते हैं और उसके बाद अंदरकोट फोर्ट भी ये बनाते हैं। अंदरकोट फोर्ट भी बनाते हैं, तब ये भी एक कैपेबल रूलर होते हैं। आपको पता है कि कोई भी रूलर हो, कोई भी डायनेस्टी हो, एक टाइम पीरियड पे आके उसको ख़त्म तो होना ही है। ये एक अच्छी डायनेस्टी चली और इनके बाद बहुत जो भी रूलर है वो इतने अच्छे उन्होंने काम किया नहीं, वो इतने कैपेबल नहीं थे। और जो आपके लास्ट रूलर आते हैं काकोड़ा डायनेस्टी के, वो तो उत्पालपीड़ा या सुखवर्मन। कहीं किताब में उत्पालपीड़ा लिखा है और कहीं किताब में सुखवर्मन लिखा है। अगर आपको उत्पालपीड़ा आता है उसको टिक कर दो, अगर सुखवर्मन आता है तो सुखवर्मन को टिक करना। अगर दोनों आते हैं तो सुखवर्मन को लास्ट रूलर आपने टिक करना है। सुखवर्मन के टाइम पीरियड में इनके एक मिनिस्टर थे सूर्या, जो हेल्प कर देते हैं अवंती वर्मन की। अवंती वर्मन फिर आके जो अवंती वर्मन है वो आके फिर कश्मीर पे इन्वेड करते हैं और करकोड़ा डायनेस्टी का यहाँ पे एंड हो जाता है और ये अपनी डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपकी थी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। हमने अपने दो लेक्चर्स में एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को कंप्लीट किया और कोशिश करेंगे कि 2 ही लेक्चर्स में हम मेडिवल्स को भी कंप्लीट कर पाएँ और 2 ही लेक्चर्स में हम मॉडर्न को भी कंप्लीट कर पाएँ, ताकि 6 लेक्चर्स में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। और एक अब जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपके माइंड में ये अच्छे से बैठ जाए कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि गोनंदा अंपायर दोबारा से ओवरटेक करता है। उनके किंग होते हैं अभिमन्यु, वो कैपिटल शिफ्ट करते हैं कश्मीर से रजौरी। और हुन्स एम्पायर इनको ओवरटेक कर जाता है 5th और 6th सेंचुरी में। और यहाँ पर जो लोग होते हैं वो सेंट्रल एशियन लोग होते हैं, उनको हेप्टलाइज हुन्स भी कहते हैं या वाइट हुन्स भी कहते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि ये सेंट्रल नॉर्दर्न इंडिया पे कब्जा करते हैं, साथ में कश्मीर पे भी कब्जा करते हैं, 100 साल तक राज करते हैं। और मीर कुलास डेथ के बाद इनका जो हुन्स एम्पायर होता है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और आस्ते आस्ते ख़त्म होने की कगार पे आ जाता है और एक टाइम पे ख़त्म हो जाता है। जो इनके लास्ट रूल थे वो युधिष्ठिरा हैं और अक्षा जो हैं वो टॉन अच्छा बल को फाउंड करते हैं। उसके बाद विक्रमादित्य अंपायर आता है, लेकिन कोई ख़ास चलता नहीं है। गोनंदा डायनेस्टी यहाँ से दोबारा से ओवरटेक करती है। मगावाना इनके एक कैपेबल रूलर होते हैं जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। वो प्रोहिबिट कर देते हैं, बंद कर देते हैं स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल को। और विक्रमादित्य दोबारा से राज करते हैं 5 साल और उनके साथ एक प्रवर सेना होते हैं, जो प्रवर सेना पूर्व कैपिटल बनाते हैं, जिसको आप मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर हम कहते हैं। यह हमने पढ़ा। लास्ट रूलर डायनेस्टी के कौन से थे? बालदित्य, जिनकी एक बेटी थी, उनकी वो मैरिड करा देते हैं दुर्लभवर्धन के साथ, जो इनका एक आर्मी में चीफ होता है।
और ये अब थ्रोन संभाल के फाउंडेशन ऑफ कारकोरा डायनेस्टी करते हैं। कारकोरा डायनेस्टी का फाउंडेशन रखते हैं दुर्लवर्धना और ह्यूनसंग। इनके टाइम पीरियड में आते हैं कश्मीर में, 2 साल तक रहते हैं। वया बारामूला आते हैं और 629 AD से 31 तक रहते हैं। ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं इनके टाइम पीरियड में, दिवाली, मड मेला, वितासा उत्सव, ये सब कुछ इनके टाइम पीरियड में मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया प्रतापदित्य, इनके बेटे होते हैं और वो क्या करते हैं, प्रतापपुर बनाते हैं जिसको अब तापर कहते हैं, जो श्रीनगर के पास में है। अब इनके आगे 3 बेटे, चंद्रपीड़ा, तारापीड़ा और ललितादित्य मुक्तापीड़ा। ललितादित्य मुक्तापीड़ के टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, 1724 से 61 तक रहता है। समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहते हैं इनको। इन्होंने सन टेम्पल बनाया मार्टंड में, जो अनंतनाग में पाया जाता है, और इन्होंने एक अपनी कैपिटल बनाई परिहासपुर, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ प्लेजर। जयपीड़ा इनके ग्रैंडसन रहते हैं, किसके, ललितादित्य मुक्तापीड़ा के, और ये भी एक कैपेबल रूलर होते हैं। ये बिल्ड क्या करते हैं, सिटी ऑफ जयपुर और अंदरकोट फोर्ट करते हैं। और जो लास्ट रूल हैं कारकोरा डायनेस्टी के, वो शिववर्मन और उत्पालपीड़ा होते हैं। और इसके बाद क्या होता है, कारकोरा डायनेस्टी का यहाँ पे खात्मा हो जाता है। यह थे हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो मैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आपको शेयर कर दूंगा, जिसका नाम है JK एग्जाम ट्रिप। आप ज़रूर उसे भी ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज की वीडियो में बस यही कुछ था। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय।